नमस्कार। आज बात करेंगे ऐसे महाविद्यालय की जो 2008 में मात्र 78 स्टूडेंट के साथ शुरू हुआ और आज उसी महाविद्यालय में 1700 से ज्यादा स्टूडेंट अध्ययनरत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटे से गांव बाई स्थित शेखावाटी पीजी महाविद्यालय की, जहाँ महाविद्यालय में आज भी गुरुकुल पद्धति की तर्ज पर शिक्षा दी जाती है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म तय है। सुबह स्कूल की तर्ज पर ही प्रार्थना भी कराई जाती है। आपको बता दें 2008 में शेखावाटी ग्रामीण कॉलेज मात्र 78 स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई थी। आज कॉलेज की अपनी 3 मंजिला शानदार बिल्डिंग है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं। कॉलेज संचालन राकेश कुमार रणवा बताते हैं कि कॉलेज की इंटरनल व्यवस्था बेहतर है, यहाँ हर स्टूडेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये हमारे यहाँ पर जो सबसे पहले रूटीन का जो कार्य होता है, सबसे पहले जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री करते हैं तो उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस होते ही उनके घर पर मैसेज चला जाता है, जिससे अभिभावकों को ये सूचित हो जाता है कि हमारे बच्चे हैं वो कॉलेज में पहुँच चुके हैं। इसके बाद में हमारे आगे का जो कार्यक्रम होता है वो सबसे पहले प्रार्थना होती है। प्रार्थना में हम जैसे स्कूलों में प्रार्थना कराते हैं उसी प्रकार से रूटीन डेली का ये काम है कि हम कॉलेज में भी प्रार्थना कराते हैं। उसी समय में हम 2-4 प्रोग्राम बच्चों से संबंधित कोई भी एक्टिविटी होती है वो करवाते हैं। लगभग 20-25 मिनट का जो समय होता है वो हम प्रार्थना में देते हैं। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो। इसके बाद में हमारी जो कक्षाएं संचालित होती है वो नियमित रूप से कक्षाएं संचालित होती है। इसके अलावा हम हर समय उनका समय समय पर जैसे 10 या 15 दिन से मासिक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट में जो भी उनकी रिपोर्ट कार्ड होता है वो उनके घर पर अभिभावकों को सूचित किया जाता है। उनमें सुधार किया जाता है कि किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, कहाँ पर उनकी कोई कमज़ोरी है उसमें सुधार किया जाता है। इसके अलावा हमारे महाविद्यालय में समय समय पर जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं हैं, अन्य और कार्यक्रम है, कोई भी जयंती है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट है वो कॉलेज में अनिवार्य रूप से उनकी जो यूनिफॉर्म है वो रहती है। बिना यूनिफॉर्म हम क्लास में एंट्री नहीं करने देते हैं। उनके जो मोबाइल फ़ोन है वो भी हम ऑफिस में ही रखवा देते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से हमारी जो संस्था है उसमें हर जगह पर प्रत्येक कोने में CCTV कैमरे हैं, उनके द्वारा हम बच्चों के ऊपर निगरानी रखते हैं। ये हमारा रूटीन का कार्य रहता है। यहाँ BA BSc MA MSc के साथ इंटीग्रेटेड कोर्सेज के साथ साथ डी फार्मा का भी कोर्स संचालित है। खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कॉलेज में अलग अलग 5 प्रकार की साइंस लैब है, जहां स्टूडेंट्स को व्यवहारिक स्तर पर हर चीज एक्सपेरिमेंट के साथ सिखाई जाती है।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल। दूसरी ओर बात कॉलेज के डिसिप्लिन की करें तो यहाँ कॉलेज डिसिप्लिन काफी सख्त है। स्टूडेंट को गेम्स के लिए विशेष तैयार किया जाता है। यहाँ महिला वॉलीबॉल टीम ने विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करके सबको चौंका दिया था। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की प्रतिभागी बढ़ाने के लिए जो एक शुरुआत की गई है ग्रामीण ओलंपिक के रूप में, तो हमें 2022 में ग्रामीण ओलंपिक के जो ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट हुई थी उसकी मेज़बानी करने का हमें मौका मिला, जिसको सफलतापूर्वक यहाँ इसका आयोजन किया गया। और 2023 के भी ग्रामीण ओलंपिक स्टार्ट हो गए, तो हम अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके इसमें भागीदारी करवा रहे हैं। साथ ही कॉलेज की अपनी लाइब्रेरी भी है, जहां स्टूडेंट्स को फ्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। शेखावाटी महाविद्यालय में क्लासरूम के अतिरिक्त लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है वो नियमित विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी रहती है। क्लास पूर्ण होने के पश्चात यहाँ लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की बुक्स यहाँ उपलब्ध है। कंपटीशन से संबंधित गाइडों की भी यहाँ पर उपलब्धता है। मैं शेखावाटी इंटीग्रेटेड कॉलेज की नियमित छात्रा हूँ। हमारे यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बहुत ध्यान दिया जाता है। दिनेश जी सर और अखिलेश जी सर के सानिध्य में बच्चों को नियमित अध्ययन करवाया जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई पे और अन्य गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाई जाती है और उनके प्रति बच्चों का रुझान बढ़ाया जाता है। अन्य गतिविधियों में जैसे कल्चर प्रोग्राम है और गेम्स है, उनमें भी हमारी कॉलेज गांव में होते हुए भी बहुत अच्छा परिणाम देती है। यह सब हमारे टीचर्स की देन है और हमारे टीचर्स का भी हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है। कभी भी हमें ये फील नहीं होता है कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि हम अब भी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ के टीचर्स और स्टाफ बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल विकास सोनी का मानना है कि हम स्टूडेंट के ऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए ही स्टडी स्ट्रक्चर तैयार करवाते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे बच्चों की डी-फार्मा की रेगुलर क्लासें हो रही हैं, जिसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की। सुबह अपना क्लास का सेशन चलता है, उसमें जितनी क्लासेज होती हैं 5 क्लास होती हैं। उसके बाद लंच के बाद अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन होते हैं। यहाँ पे पर डे अलग अलग लैब चलती हैं, इसमें एनाटॉमी की लैब हो गई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गई, प्रोग्नोस्टिक की लैब हो गई, सोशल फार्मेसी की लैब हो गई। तो यहाँ पे लैब में अच्छे बच्चों की स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे अपने लाइब्रेरी का अलग और है, कुछ बच्चे यदि अब लाइब्रेरी में पढ़ना चाहता है तो बच्चा या तो लंच में या लंच टाइम के बाद छुट्टी के बाद लाइब्रेरी जाए। लाइब्रेरी का टाइम हमारा 9 to 5 रहता है। उसके बाद यदि बच्चों को क्वेरी होती है तो क्वेरी नोट आउट करता है और हमारे जो अच्छे टीचर्स हैं स्टाफ में हैं उनसे आके क्वेरी क्लियर करता है। हम उनको अच्छा से बताते हैं कि ये चीज़ होती है, ये चीज़ तो आराम से वो पढ़ लेता है। और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी होती है तो क्लास के अंदर क्लास के बारे में उनको बताते हैं। अच्छा स्टाफ है अपने यहाँ पे, बच्चों भी जो डायरेक्टर सर हैं वो भी बहुत अच्छे बिहेवियर हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। मैं कोऑपरेटिव स्टूडेंट है, कोऑपरेटिव स्टाफ है और अपने नियमित रूप से क्लासेस चलती हैं, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं रहता है। हमारे नियमित रूप से क्लासें, नियमित रूप से हमारे लैब हो रही हैं, हमारे बच्चे नियमित रूप से चल रहे हैं। यहाँ पे अच्छा वातावरण एरिया है, नो डिस्टर्बिंग एरिया है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है किसी भी तरीके का। ट्रांसपोर्ट हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, खाटू श्याम से डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, दातारामगढ़ से डायरेक्ट आ सकते हैं, किशनगढ़ रेनवा से डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके भी बहुत अच्छा है, ये कनेक्टिव अच्छी चीज़ है। कॉलेज डायरेक्टर दिनेश रणवा कॉलेज की शुरुआती दिनों को याद करके कुछ भावुक हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आज कॉलेज की ऊंचाइयों को देखकर सुखद भी महसूस करते हैं। बहुत बुरी है, ऐसा दौर भी आया था सर। मैं आपको बताऊं कि जब हम यहाँ बाहर नाम ये रहता था कि आप डायरेक्टर हो, कॉलेज के डायरेक्टर, और स्थिति ये होती थी कि हमारे पास
गाड़ी और मोटरसाइकिल में, बाइक में पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि आप एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना होता है, आपको रनिंग के खर्चे चलाने होते हैं, आपको स्टाफ को पेमेंट करना होता है, आपको वाहनों के पेमेंट करने होते हैं, आपके बिजली पानी के खर्चे होते हैं, आपकी मान्यता के खर्चे होते हैं, खूब सारे खर्चे होते हैं। और शुरुआत के कम से कम ये मानो आप 10 वर्षों तक वो खर्चे ही होते हैं, रिटर्न नहीं मिलता है। वहीं शेखावाटी ग्रामीण पीजी महाविद्यालय क्षेत्र का जाना माना नाम है। स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेना पहली प्राथमिकता मानते हैं। नमस्ते, मैं विद्या वर्मा। मैंने यहाँ से BSc B.Ed कंप्लीट कर ली है और मैं MSc परिवेश में हूँ। मैं नियमित विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ गेम्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती है। मैं 4 साल से देख रही हूँ कि हमारी जो गर्ल्स टीम है वो इंटरनेशनल, नेशनल भी विनर रही है। हर कोशिश में हो बार बार